एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर सबको। सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि कुछ बेसिक्स इम्पोर्टेंस लॉज जो कि आई बिलीव बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड सबको जान के रहना चाहिए। तो आज ये वीडियो में हम लोग साथ ऐसे बेसिक्स इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में जानेंगे एंड बेसिक्स इम्पोर्टेंट लॉज तो बहुत सारा है, बट फिलहाल के लिए ये वीडियो में हम साथ को ही जानेंगे। तो सबसे पहला है आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। तो ये आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर आपने अपना प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को 12 साल या 12 साल से ज्यादा का टाइम तक रेंट पे या ऐसे ही रहने को दिया, देन वो पर्सन वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। तो अगर आप किसी भी पर्सन को अगर आप अपना प्रॉपर्टी को 12 साल से ज्यादा या 12 साल तक यूज करने देता है बोलने से, आप वो पर्सन के साथ में एक प्रॉपर एग्रीमेंट बना के रखना चाहिए। और अगर नहीं बनाया तो वो पर्सन अंडर आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट बहुत ही जरूरी है। तो दूसरा है सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी। तो अंडर दिस सेक्शन ये बोला गया है कि अगर कोई भी फॉल्स रूमर से स्टेटमेंट पब्लिक के बीच में पब्लिश कराता है जो कि पब्लिक के बीच में टेंशन या डिसहार्मनी कराता है, उसको अंडर दिस सेक्शन 3 साल और विद फाइन और विद बोथ का पनिशमेंट मिला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन ने ये बोला है कि किसी भी एक रेस्टोरेंट या किसी भी एक पब्लिक प्लेस में बॉम्ब ब्लास्ट होने जा रहा है या कुछ भी जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है जिससे एक पब्लिक में एक टेंशन या डिसहार्मनी का जो सिचुएशन पैदा हो सकता है, तो अंडर दिस सेक्शन वो पर्सन जो लायबल होगा। एंड ये सेक्शन के लिए लायबल होने के लिए वो पर्सन का जो वो बोला गया है वो जो फॉल्स स्टेटमेंट होना पड़े। सो थर्ड में है पोर्न लॉ। सो इन इंडिया सबको पता है कि पोर्न देखना इलीगल नहीं है, बट अगर कोई भी पर्सन पोर्न वीडियो और बुक्स और एनीथिंग रिलेटेड टू पोर्न सेल करता है या किसी को भी बाय इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर मीन्स ट्रांसफर करता है, तो वो पर्सन को अंडर सेक्शन 292 एंड अंडर सेक्शन 293 ऑफ आईपीसी में 2 साल का सजा विद फाइन और शायद ये 2 साल का सजा के साथ में वो फाइन भी मिल सकता है। और जो रिपीटेड ऑफेंडर होता है उसको 2 साल से ज्यादा करके 5 साल का सजा तक भी मिल सकता है। सो इसलिए हमेशा ये याद रखना है कि पोर्न देखना इलीगल नहीं है, बट किसी को भी आप ट्रांसफर करता है या किसी को भी बाय बुक से देता है या एनीथिंग रिलेटेड टू पोर्न बोलने से अंडर दिस सेक्शन में वो पर्सन जो लायबल होगा। तो फोर्थ में है एक्स बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का लॉ। सो अगर आपका कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपका कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो जो कोई भी ऐसा कुछ जिससे आपको जो चीज आप दोनों का बीच में जो प्राइवेट चीज होता है जो बाहर में आपको पब्लिक नहीं कराना है, और कोई भी वो एक पर्सन जो आपका एक्स गर्लफ्रेंड हो या एक्स बॉयफ्रेंड वो बाहर में जाके वो चीज को पब्लिक कराएगा बोलता है और आपको ऐसा कुछ धमकी देता है बोलने से, आप वो पर्सन को अंडर सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी में आप वो पर्सन को कंप्लेन कर सकता है और वो पर्सन को 2 साल तक का भी जेल हो सकता है। फिफ्थ में है साइबर क्राइम। सो वी ऑल नो अबाउट साइबर क्राइम, जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया में कोई भी एक पर्सन एक फेक आईडी बना के किसी को स्टॉक कर रहा है या कुछ खराब मैसेज कर रहा है, तो हम लोग सबको पता है कि अगर ऐसा कोई करता है बोलने से हम लोग जो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। बट क्या आपको ये पता है कि एक वेबसाइट है जहां में आप घर बैठे ही आप जहां में भी होगा पुलिस स्टेशन नहीं जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो है cybercrime.government.in। तो अंडर दिस वेबसाइट में आपको जो भी होता है साइबर क्राइम से रिलेटेड आप यहाँ में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जब आप कंप्लेन फाइल करेगा वो अंदर 3 डेज वहां से एक रेस्पॉन्स मिल जाएगा, ये पुलिस स्टेशन से या जहाँ से भी उन लोगों का जो प्रोसीडियर्स होते हैं वहां से मिल जाएगा। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये वेबसाइट काम नहीं करता है, हमने खुद से ट्राई किया था, बट अंदर तक पूरा होल डिटेल देखिए मैंने सबमिट नहीं किया, बिकॉज इतना ऐसा तो मेरा कुछ नहीं था। हम सिर्फ ये वेबसाइट जो होता है कि नहीं होता है बोल के देख रहा था। तो यस, ये वेबसाइट होता है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है बोलने से आप घर बैठे ये वेबसाइट में जाके आप अपना कंप्लेन को फाइल कर सकता है। 6 में है अगर कोई भी एक पर्सन किसी का वाईफाई को विदाउट हिज एंड हर कंसर्न यूज कर रहा है, देन अंडर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर में वो पर्सन को अगर दूसरा पर्सन जिसका वाईफाई था वो पर्सन ने कंप्लेन कर दिया बोलने से जो पर्सन वाईफाई को यूज कर रहा था वो पर्सन को डैमेजेस भी पे करना
पड़ सकता है। एंड एक्सट्रीम तब हो जाता है वो पर्सन जो दूसरा का वाईफाई को यूज करके किसी भी फ्रॉड पर्पस के लिए या स्कैम के लिए यूज कर रहा है बोलने से वो पर्सन को 3 साल का सजा भी मिल सकता है। तो लास्ट में है 7 नंबर। सो अगर कोई भी पर्सन ऐसा क्राइम करता है जिसका सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा होता है और अगर आपने भी वो पर्सन का साथ दिया वो क्राइम करने में यानी कि क्रिमिनल कंस्पिरेंसी तो आपको भी अंडर सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी में सेम सजा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए जो एक मर्डर करता है एंड पर्सन बी जो वो विक्टिम को पर्सन ए का घर में लेके जाता है जो कि पर्सन बी को पता था कि वो पर्सन ए जो विक्टिम है उसका मर्डर करने जा रहा है। तो अंडर दिस सेक्शन पर्सन ए को तो सजा मिलेगा ही है बिकॉज उसने मर्डर किया था, बस पर्सन बी को भी उतना ही सजा मिलेगा जितना पर्सन ए को मिला था। सो ये था 7th जो बेसिक्स इम्पोर्टेंट लॉ एंड आपको जो लगा कि ये सबको जान के रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड कुछ काम का चीज लगा तो सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही कुछ जो बेसिक्स इम्पोर्टेंस लॉस एंड राइट को लेके हम वीडियो लाते रहेगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।